मुद्दा का बा हमने कोनो सुख सुविधा देखी नहीं है ईजा और ना ही कोनो विधायक यहाँ आवाला हुआ, ना ही सांसद आवाला हुआ, ना कोई आवाला है। अपने यहाँ तक की वोट भी नहीं मांगे उतने लोगन, खाली वोट उनके मिल गल, अपन अपन काम करते हुआ लोग। और सरकार से तो हमन त्रस्त है जा, बार बार इनकर हर घड़ी व्यवस्था बदल रहा बा, आज ही बा कालू बा, जनता के खाली परेशान कर रहा लोग। पांडे जी चंदौली में उनको विकास पुरुष कहा जाता है, कहाँ तक आप सहमत हैं? जी हमारे यहाँ तो 2 बार आए थे। हाँ। संसदीय मान लीजिए राज्य मंत्री भी हैं, भारत सरकार के मंत्री 2 बार आए थे, तो मैं तो उन्हीं को जानता हूँ बहुत अच्छे से। कि छोटे से गांव में 2 बार आ गए तो बहुत विकास किए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ और हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। लोग वोट लेने बाद सब आते हैं, वोट दे जाता है, विधायक हो गए, कोई मतलब नहीं है गांव से। नहीं है यहाँ तो कोई सांसद विधायक आते नहीं हैं, और आते हैं अपना चुनावी एजेंडा लेकर तमाम सारी बातें करते हैं जिस पे खरे नहीं उतरते हैं। तो इधर किसी का कोई विकास उकास तो है नहीं। आपके सांसद का नाम आपको पता है? शायद पकौड़ी कोल है, शायद या कंफर्म है? कंफर्म नहीं, लोग आते ही नहीं अच्छा है। कंफर्म। देखिए यहाँ की स्थानीय जनता शायद लगाकर सांसद का नाम बता रही है कि किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे। हम तो आपको महंगाई, बेरोजगारी और अपने जो भी हमारी परियोजनाएं जो ठप पड़ी हुई हैं, इस मुद्दे पर वोट करेंगे। कौन सी परियोजना? नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी की। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा 2024 के चुनाव का महासमर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के रावटगंज संसदीय क्षेत्र के हथियानी बाजार में, चकिया विधानसभा में पड़ता है। और ये सीट अगर हम बात कर ले पर्टिकुलर इस सीट की, तो ये सीट एक सुरक्षित सीट है। और यहाँ पर अभी तक एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन मुद्दे क्या होने वाले हैं आगामी लोकसभा चुनाव में, इसी विषय में मैं यहाँ की स्थानीय जनता से बात करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? सत्यनारायण यादव। सत्यनारायण यादव। हाँ भैया, एक चीज, पहला सवाल ये, इलेक्टोरल बॉन्ड को आप जानते हैं? नहीं साहब, नहीं। हाँ, आप नहीं जानते हैं। 24 का चुनाव सर पर है, मुद्दा क्या होने वाला है? जी क्या मुद्दा होने वाला है? जी, अब क्या हम बताएं मुद्दा क्या होने वाला है। वोट डालते हैं कि नहीं? नहीं, वोट तो डालते हैं। वोट डालते हैं तो किस मुद्दे पर डालते हैं? विकास हुआ है, सांसद ने विकास किया है, प्रधानमंत्री ने विकास किया है, क्या सोचते हैं? अब तो यही सोच के डाला जाता है कि वो विकास हो हमारा, लेकिन कहाँ हो पा रहा है। अच्छा, विकास नहीं हुआ है। चलिए हम और लोग हैं और लोगों से बात करते हैं। जी भैया, इलेक्टोरल बॉन्ड जानते हैं कि नहीं? इसके बारे में तो कोई जानकारी। अच्छा, चंद्रयान के बारे में जानकारी है कि नहीं? 3 अभी तो लॉन्च हुआ था। किसने बताया कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था? पेपर के माध्यम से। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं पता है, पेपर में नहीं छपा है। एक चुनावी चंदा है जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया है, कुछ भी जानकारी नहीं है। नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं। सोशल, देखिए मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ग्रामीण जनता को नहीं पता है। 24 का चुनाव है, किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? अब यहाँ कोई मुद्दा की कोई बात नहीं है। यहाँ तो कोई सांसद विधायक आते नहीं हैं, और आते हैं अपना चुनावी एजेंडा लेकर तमाम सारी बातें करते हैं जिस पे खरे नहीं उतरते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ से वहाँ तक की रोडें, जितनी भी इधर की रोडें हैं, पूरी ख़राब हैं, जो भी नेशनल हाईवे को जोड़ती हैं चंदौली के लिए। और चंदौली हमारा सटा हुआ जिला है, हम लोग परिसीमन में जो है चकिया और आबर्ट्सगंज में आ चुके हैं। तो इधर किसी का कोई विकास उकास तो है नहीं। आपके सांसद का नाम आपको पता है? शायद पकौड़ी कोल है। शायद या कंफर्म है? कंफर्म नहीं, लोग आते ही नहीं अच्छा है। कंफर्म। देखिए यहाँ की स्थानीय जनता शायद लगाकर सांसद का नाम बता रही है। वोट शुरू होने वाला है 24 का। हालांकि अभी प्रत्याशी नहीं घोषित हुए हैं, लेकिन किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? हम तो आपको महंगाई, बेरोजगारी और अपने जो भी हमारी परियोजनाएं जो ठप पड़ी हुई हैं, इस मुद्दे पर वोट करेंगे। कौन सी परियोजना ठप पड़ी है? परियोजना जैसे हमारी सड़क परियोजना खराब है। अच्छा, सड़क नहीं बना है। परियोजना खराब है। इसके बाद हमारी बिजली परियोजना भी खराब हो चुकी है। बिजली, उसके जर्जर पोल खंभे हो चुके हैं, वो सुधर नहीं पा रहे हैं अभी तक जो है। तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी जो इन सब बातों पर, आपके उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देगी? देखें, ऐसा है कि हमको पार्टी की सरकार से मतलब यही है कि जो भी पार्टी की सरकार अगर बने तो हमारे सारे काम को पूर्ण रूप से होना चाहिए।
तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश का विकास हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हमको ये नहीं लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जो भूमि धर पर जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। मतलब आपका स्पष्ट कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय लोगों को स्थानीय स्तर पर विकास करना चाहिए वो विकास नहीं नहीं हो रहा है। हाँ। सांसद कौन है आपके? सांसद हमारे वही पकौड़ी कोल हैं। पकौड़ी कोल कभी आते हैं यहाँ? नहीं आते तो वही चुनाव जब आएगा तो जब घोषित होंगे तो आएंगे, नहीं तो फिर चलिए चलिए ठीक है भैया। चाहे किसी भी पार्टी को हो, कोई यहाँ आता जाता नहीं है। जब चुनाव होता है तो आता है, नहीं तो फिर नहीं आते हैं लोग। हाँ। भैया हैं हमारे साथ। भैया 24 का चुनाव सर पर है। पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, चूंकि आप हमको पढ़े लिखे भी दिख रहे हैं। एक बात बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको जानकारी है? नहीं, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड, चंद्रयान के विषय में जानकारी है कि नहीं? सुने हैं नाम, खाली जानकारी उसके बारे में नहीं हमको। अच्छा, चंद्रयान का नाम सुने हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अखबार में, टीवी में कहीं सुने हैं कि नहीं? नहीं देखे। 24 का चुनाव सर पर है। हाँ। 1 जून को यहाँ वोटिंग होना है। मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए? अब मुद्दा का अब हमने कोनो सुख सुविधा देखी नहीं है ई जा, और ना ही कोनो विधायक यहाँ आवाला हुआ, ना ही सांसद आवाला हुआ, ना कोई आवाला है। अपने यहाँ तक की वोट भी नहीं मांगे उतने लोगन, खाली वोट उनके मिल गल, अपन अपन काम करत हुआ लोग। आ सरकार से तो हमन त्रस्त है जा, बार बार इनकर हर घड़ी व्यवस्था बदल रहत बा, आज ही बा कालू बा, जनता के खाली परेशान कर रहे हैं लोग। 5 साल बाद आपको मौका मिला है एक बार फिर सरकार चुनने का, तो आपको किसी न किसी को तो वोट देना है। हाँ, तो क्या सोचकर आप वोट करने वाले हैं? अब सोच कह लिए, अपने हिसाब से कह लिए, अब उसके बाद देखे सरकार बने तब तक देखल जाए। यानी स्पष्ट कहना है कि यहाँ भाई साहब अस्पष्ट हैं, इनको अभी कुछ नहीं पता है कि 1 जून को ये क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? भोला साहनी। भोला साहनी जी, ये बताइए 24 का चुनाव सर पर है, वोट आपको देना है। आपके लिए मुद्दा क्या होने वाला है? क्या सोचकर आप वोट करेंगे? भाजपा को वोट देंगे। आप भाजपा को वोट करेंगे, मतलब क्या, किस यहाँ के स्थानीय मुद्दे पर या राम मंदिर के नाम पर? राम मंदिर के नाम पर। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछ रहा हूँ, राम मंदिर के बारे में तो आपको जानकारी है, इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में आप जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते। एक सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको चुनावी चंदा या राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया गया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा काम जागरूक करना भी है। इसके विषय में आपको जानकारी नहीं है। एक चुनावी चंदा है जिसको विभिन्न कंपनियों ने राजनेताओं को दिया था। इसमें सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता सभी पार्टियों को मिला है, सारे राजनीतिक दल लिए हैं, भाजपा को ज़्यादा मिला है। आप राम मंदिर के नाम पर, और यहाँ के स्थानीय स्तर पर मैं बात करूँ कि आपके सांसद कौन है? यहाँ का मैं तो हमारा सांसद तो वहाँ के महेंद्र नाथ पांडे हैं, हम लोग बगल में रहने वाले हैं इसका। अच्छा, आप चंदौली संसदीय क्षेत्र में आते हैं। कौन सा गांव पड़ेगा आप? गांव चुरमुली है। अच्छा, चुरमुनी के पढ़ने, वहाँ के महेंद्र नाथ पांडे। अच्छा, पांडे जी की ही बात कर लेते हैं। पांडे जी चंदौली में उनको विकास पुरुष कहा जाता है, कहाँ तक आप सहमत हैं? जी, हमारे यहाँ तो 2 बार आए थे। हाँ। संसदीय मान लीजिए, राज्य मंत्री भी हैं, भारत सरकार के मंत्री 2 बार आए थे, तो मैं तो उनको जानता हूँ बहुत अच्छे ढंग से कि छोटे से गांव में 2 बार आ गए तो बहुत बड़ी विकास किए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ और हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हाँ दादा, 24 का चुनाव सर पर है, वोट देना है कि नहीं? आपका मतलब रावर्टसगंज संसदीय क्षेत्र ही है ना? क्यों नहीं देंगे, हम देंगे ना वोट। सीट आपका कौन सा है? यही रावर्ट सीट तो डॉक्टरगंज का है ना। हाँ, रावर्टसगंज है। मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा तो जो चल रहा है, अब क्या करें हम लोग। अरे हम लोग का सड़क, हम लोग को खानदाना पानी, बस यही चाहिए, क्या और क्या चाहिए हम लोग को? कुछ सर्विस तो है नहीं, बस वोट नहीं। जी हाँ। क्या मतलब कि ये, चूंकि देखिए लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं देश की सरकार इससे बननी है, आपके वोट से देश का सरकार बनना है। तो जो हमारी वर्तमान सरकार है वो कहती है कि हम आवास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, मुफ्त का शौचालय दे रहे हैं। इन सब योजनाओं का कितना लाभ मिला? नहीं, लाभ मिला है। नहीं, हम मिला है। हाँ, मिला है लाभ। हाँ, तो मतलब मुद्दा क्या, ये सब मुद्दे नहीं रहेंगे? मिला कहे ना, बिल्कुल रहेगा, और देते रहेंगे वो। हाँ, ये बात नहीं कि मोदी नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। हाँ, चलिए, बढ़िया है। और मतलब स्थानीय जो सांसद हैं आपके, हाँ। उनके कार्यों से आप कितना? उनके कार्य में कुछ नहीं हुआ। हाँ, यानी चंदौली क्षेत्र में मुस्तफापुर गांव है, हथियानी गांव है, यानी यहाँ कुछ नहीं, चकिया में है। हाँ, चलिए, हाँ, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। हाँ, ये सुन लीजिए, आप देख ही रहे हैं सड़क का हाल, एकदम जर्जर, यानी गड्ढा मुक्त कराए चंदौली साइफन तक, यानी साइफन से पतियाँ तक उनको गड्ढा मुक्त कराएंगे खाली, यानी सड़क को अच्छे बनवाएं, यानी जनता बहुत, यानी यहाँ जुड़ते हैं,
यही बात है। हमारे साथ चाचा थे जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि मोदी जी के योजनाओं का हमको फायदा मिलता है, लेकिन हम स्थानीय सांसद से नाराज हैं। उनका काम यहाँ की जमीन पर नहीं दिखता है। जी भैया, क्या नाम है आपका? सर भोनू चौहान। हाँ, ये बताइए 24 का चुनाव सर पर है, आपके लिए मुद्दा क्या होने वाला है? क्या सर? मतलब किस मुद्दे पर क्या सोचकर आप वोट डालेंगे? सर विकास को लेकर मुद्दा। विकास पर मतलब कि आपके यहाँ विकास हुआ है कि नहीं? सर आप खुद देख रहे हैं, सामने है। नहीं तो मतलब ये तो जो सड़क की बात हुई, और प्रधानमंत्री जी या शासन की जो भी योजनाएं हैं, राशन मुफ्त का, शौचालय, आवास, इन सब योजनाओं का क्या हाल है? बिजली का, पानी, जो पानी हर घर जल योजना है, इन सब योजनाओं का क्या हाल है? सर लाइन बिछी है लेकिन पानी का कभी भी लाभ नहीं मिला है। अच्छा, लाइन बिछी है, पानी का लाभ नहीं मिला है। राशन तो पहले ही से सर मिल रहा है ना। राशन अच्छा पहले से ही मिल रहा है। आप मतलब कि यहाँ के स्थानीय सांसद से कितने खुश हैं? सांसद जी तो अभी आए ही नहीं। सांसद जी नहीं। 24 में आपको वोट देने का मौका है, क्या सोचकर वोट देंगे? सर किस पार्टी को सोच कर देना पड़ेगा? जो आप, हम नहीं बताएंगे, हम किसी पार्टी से नहीं है भैया। आप क्या सोचेंगे, आपकी सोच क्या है? जब सांसद यहाँ आ ही नहीं रहे तो जब जनता अपना राय बनाएगी, जिसको मत देना होगा अपना मत देगी। मतलब देखिए भैया, आ जाइए आप भी। यहाँ की स्थानीय जनता स्पष्ट कह रही है कि सांसद यहाँ नहीं आए हैं, इस वजह से मूड नहीं बन पा रहा है कि किस विधायक भी नहीं आया है। अच्छा, विधायक कौन है भैया, आप बता दीजिए, विधायक कौन है? हम कौन बताएंगे, लोग वोट लेने बाद सब आते हैं, वोट दे जाता है, विधायक हो गए, कोई मतलब नहीं है गांव से। तो फिर 5 साल बाद आपको मौका मिला है उनको बदलने का, क्या मतलब बदलाव की तरफ आप जा रहे हैं? अब क्या बदलेंगे, अब तो बदल देंगे हम खुद ही। मतलब बदल देंगे आप बदलाव के लिए। देखें यहाँ पर कुछ यूथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? आशीष प्रकाश त्रिपाठी। हाँ, ये बताइए आप मतलब रावर्टसगंज से हैं या चंदौली से? नहीं, हम रावर्टसगंज लोकसभा सीट से हैं, हथियानी गांव के हैं। हथियानी गांव के हैं। मुद्दा क्या है? आप चूंकि यूथ हैं, आप व्यापार लगता है कि करते हैं। जी हाँ। हाँ, तो क्या सोचकर मतलब कि वोटिंग करने जा रहे हैं? हम यही सोचकर वोटिंग करना चाहेंगे कि हमारे देश में जो है कि बहुत सारे युवा जो है बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षित युवा जो हैं, बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। बीएड, सीटेट, यूपी टेट क्वालिफाइड जो है, पिछले 4 साल से जो है टीचर की कोई वैकेंसी तक नहीं निकल पा रही है। ये यूपी सरकार अभी भी उसमें ये लगा रही है कि अनुपात समानुपात का नियम लगा रही है। रोजगार की बात, चूंकि हम जहाँ भी जाते हैं यूथ की ये आवाज़ रहती है कि नहीं, रोजगार पर ये सरकार काम नहीं कर रही है। और सरकार की और जो योजनाएं हैं, जैसे मुद्दा बना कि राम मंदिर भी मुद्दा बनेगा, चंद्रयान भी एक बड़ी सफलता रही है, इन सब बारे में आप क्या सोचते हैं? नेशनल जो मुद्दे हैं, नेशनल मुद्दों में तो काम हुआ है। अच्छी बात है कि इसरो वैज्ञानिकों ने जो है ये सफलता प्राप्त की। चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, उसमें जो है कि चंद्रमा पे बहुत सारे ऐसे तत्वों की खोज हुई है कि आने वाले भविष्य में हम लोग यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा पर भी जाकर लोग रह सकते हैं, जिसमें कि चलिए ठीक है, ये तो ठीक है। और जो योजनाएं हैं, मतलब यहाँ के स्थानीय स्तर की जो सांसद की रोजगार की बात कर लें, यहाँ का जो ज़मीन पर विकास होना चाहिए, चूँकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ की सड़कें, नहरें और खेती का जो सामान है, उसके बारे में क्या मतलब आपकी राय है? खेती, यहाँ के सांसद लोगों का तो ये हाल है कि बस केवल जब चुनाव सर पे होता है, आता है, तभी कभी एक बार आए तो आए, उसके बाद तो कभी नज़र नहीं आए। और यहाँ जो है कि सपा और कांग्रेस गठबंधन की एक जो सरकार हुई थी, उसमें यहाँ के लोकसभा से सांसद पकौड़ी लाल कोल जी भी थे। एक बार बस केवल आए, घूमे, उसके बाद फिर कभी दोबारा आए नहीं। कभी एक बार सपा से थे, कभी अब अपना दल से हो गए हैं, चूँकि वर्तमान में सरकार में थे। तो क्या मतलब कि सरकार यहाँ पर, सरकार के जो प्रतिनिधि यहाँ पर थे वो असफल हुए? सरकार के माध्यम से ही ये लोग, ये यहाँ के जो सांसद हैं वो जीत पा रहे हैं, नहीं तो अब इस स्तर पे तो उनको वो लोग जीत ही नहीं पा रहे। ये भाजपा लहर में जो है वो लोग बस केवल अपना जो है कि वो कर पा रहे हैं। स्पष्ट यूथ का कहना है कि सरकार को रोजगार पर काम करना चाहिए, रोजगार पर ये सरकार नहीं काम कर पाई। और जो यहाँ के सांसद हैं और मोदी के नाम पर राम लहर में चुनाव जीते हैं, अन्यथा उनको यहाँ से जीतने की कोई स्थिति ही नहीं बनती है। ऐसे ही ज़मीन से जुड़े मुद्दों के लिए
लोगों की बात के लिए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहेंगे। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।